छठा पारा के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला एक उसूल बता रहा है कि किसी इंसान के अंदर कोई बुराई है तो उसे तुम लोगों के दरमियान आम ना करो। हाँ, लेकिन अल्लाह ने कहा है वो लोग जिस पर जुल्म किया जा रहा है वो उस चीज़ को आम कर सकता है। फरमाया ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू, अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है कि कोई खुल्लम खुल्ला सब लोगों के सामने किसी की बुराई बयान करे, किसी की गीबत करे, किसी की चुगली करे, किसी को बद्दुआ दे। इल्ला मन ज़ुलिम, हाँ मगर वो लोग किसी पर जुल्म हुआ हो तो वो ज़िम्मेदार के सामने उस जुल्म के बारे में बयान कर सकता है, गांव समाज के लोगों को बता सकता है। अगर उस पर जुल्म किया जा रहा है, जुल्म पर जुल्म किया जा रहा है तो उसे वो बता सकता है, उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान जिस पर जुल्म नहीं हो रहा है वो खामखा लोगों की बुराइयों को आम करे तो ये गीबत है, चुगली है, बहतान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या तुम जानते हो गीबत किसे कहते हैं? सहाबा इकराम ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जाने। अल्लाह के नबी ने कहा गीबत वो चीज़ है कि तुम्हारे भाई की गैर मौजूदगी में तुम ऐसी बात कहो जो अगर वो सुने तो उसे बुरा लगे, ये गीबत है। सहाबा ने कहा या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो चीज़ जो हम उसके लिए कहें उसके अंदर मौजूद हो? अल्लाह के नबी ने कहा यही तो गीबत है, यही तो गीबत है। अगर उसके अंदर मौजूद ना होती तो बहतान होता। यही तो गीबत है कि उसके अंदर वो चीज़ मौजूद है। तो मेरे भाइयों, किसी की बुराई को खुलेआम सबके सामने ना फैलाएं। हाँ, अगर उस पर जुल्म किया जा रहा है तो वो समाज में बोल सकता है, बता सकता है, इसमें हर्ज नहीं है, इसके लिए अल्लाह ने छूट दी है। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला बयान कर रहा है, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह, और यूँ कहते थे कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया है, सूली पर चढ़ा दिया है, मार दिया है। वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, ना तो उन्होंने उसे कत्ल किया है और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया, बल्कि उस जैसी शक्ल कर दिया गया, बल्कि उनके लिए वही सूरत बना दी गई। जब यहूदियों ने ये साजिश की तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये बता दिया। बताने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को जमा किया, जिसकी तादाद 12 या 17 थी। जमा करने के बाद बताया कि मुझे कत्ल करने का प्लान बना चुका है, मुझे कत्ल करने वाला है। तुम में से मेरी शक्ल कौन लेगा, मेरी शक्ल कौन अपनाने वाला है, जो जन्नत के अंदर मेरे साथ रहेगा? एक नौजवान उठा, उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ। उस नौजवान को अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान में उठा लिया। बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ताला ने, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया।
उनकी तरफ उठा लिया, उसे कत्ल नहीं किया गया है। अल्लाह ताला ने उसे अपनी तरफ उठा लिया और वो क़यामत के करीब उतरेंगे, दुनिया में आएंगे। जब दज्जाल आएगा, दज्जाल का ख़ात्मा करने के लिए आएंगे। आने के बाद अपनी ज़िंदगी गुजार कर फितरी मौत मरेंगे। जितने उसकी ज़िंदगी थी वो ज़िंदगी गुजार कर फितरी मौत मरेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला दीन के अंदर गुलू करने से मना कर रहा। बयान है, या अहलल किताबे ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़। अहले किताब, अपने दीन के बारे में हद से ना बढ़, हद से ना गुजर जाओ, गुलू ना करो और जो कुछ भी कहो हक़ कहो। और मसीह ईसा इब्ने मरियम तो सिर्फ़ अल्लाह के रसूल हैं और उसके हुक्म हैं जिसे उसने मरियम की तरफ डाल दिया था और उसके पास की रूह है। इसलिए तुम अल्लाह को और उसके सब रसूलों को मानो और ना कहो कि 3 अल्लाह है। ईसाइयों के कई फ़िरके हैं। बाज़ फ़िरके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहते हैं, बाज़ खुदा का शरीक, अल्लाह का शरीक, और बाज़ अल्लाह का बेटा कहते हैं। तो इसीलिए कहता है तुम ना कहो कि 3 खुदा हैं, उससे बाज़ आ जाओ। तुम्हारे लिए बेहतरी है। अल्लाह इबादत के लायक तो सिर्फ़ एक ही अल्लाह है और वो उससे पाक है कि उसकी औलाद हो। उसी के लिए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है उसी के लिए है, और अल्लाह काफ़ी है काम बनाने के लिए। मेरे भाइयों, गुलू कहते हैं किसी चीज़ को बढ़ा देना या किसी बड़ी हुई चीज़ को घटा देना, इसे गुलू कहते हैं। बाज़ हमारे भाई कहते हैं जो अर्श पर मुस्तवी था खुदा होकर, मदीना में उतर आया मुस्तफ़ा होकर। ये गुलू है। इतना किसी को नहीं बढ़ाया जा सकता कि उसे अल्लाह का दर्जा दे दिया जाए। मेरे भाइयों, इससे बाज आ जाइए। ये गुलू है, इससे अल्लाह ताला मना कर रहा है। उसके बाद सूरतुल माइदा का आगाज़ है। इस सूरत के अंदर हलाल और हराम के बारे में बहुत तफसील के साथ बयान है। पहली आयत क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ऐ ईमान वालो तुम वो वादा को पूरा करो, अहद को पूरा करो, वादा खिलाफ़ी ना करो, वादा खिलाफ़ी ना करो। जब वादा करो तो उसे पूरा करो, वादा की खिलाफ़ी ना करो। उसके बाद अल्लाह ताला यहूद व नसारा का एक कौल बयान कर रहा है। वक़ालतिल यहूद वन नसारा नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु। यहूद और नसारा कहते हैं हम अल्लाह के बेटे हैं और उनके दोस्त हैं। कुल, ऐ नबी आप कह दीजिए कि फिर तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के, तुम्हारे करतूतों के वजह से तुम्हें अल्लाह ताला क्यों अजाब देता है? अगर तुम अल्लाह के बेटे हो, उसके दोस्त हो, तो तुम्हारी गुनाहों की वजह से, तुम्हारे करतूतों की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें क्यों अजाब देता है? ये यहूदी और नसारा को जवाब दे रहा है अल्लाह ताला। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का वाक़या अल्लाह ताला बयान कर रहा है। वतलु अलैहिम नबअ बनि आदम बिल हक़, ऐ नबी आप आदम के दोनों बेटों का हाल भी उन्हें खड़े खड़े सुना दो, पढ़कर सुना दो, तिलावत करके सुना दो।
इद कर्रा कुर्बानन फतुकब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतकब्बल मिनल आखर। आदम के दो बेटे थे आदम अलैहिस्सलाम के, हाबिल और काबिल। हाबिल और काबिल, इन दोनों के साथ दो बहनें भी थी। तो हाबिल के साथ जिसकी शादी होनी थी वो खूबसूरत थी, और काबिल के साथ जो शादी होनी थी वो काली थी, उतनी खूबसूरत नहीं थी। तो काबिल ने कहा कि मैं हाबिल से जिस लड़की की शादी हो रही है उससे मैं शादी करूँगा। और ये वसूल था कि जिसके साथ जो लड़की पैदा होती उसके साथ उन दोनों को निकाह नहीं होता, बल्कि बाद वाले के साथ निकाह होता। ये उसूल था। तो क्योंकि काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो खूबसूरत थी, और उसका निकाह, उस लड़की की निकाह हाबिल के साथ होना था, तो हाबिल को खूबसूरत लड़की मिल रही थी। तो काबिल ने कहा नहीं, मैं उसी से शादी करूँगा जिसके साथ मैं पैदा हुआ, क्योंकि वो खूबसूरत थी। तुम दोनों को कहा गया ठीक है, तुम दोनों को अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करूं, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वही उस लड़की से शादी करेगा। बयान कर रहा, इद कर्रा कुर्बानन फतुकब्बिल मिन अहदिहिमा, उन दोनों ने जब अल्लाह के सामने कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी कबूल हो गई, वलम युतकब्बल मिनल आखर, और दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। हाबिल की कुर्बानी तो कबूल हो गई, लेकिन काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। तो काबिल कह रहा है, क़ाला ला अक़्तुलन्नका, ऐ हाबिल मैं तुम्हें मार डालूँगा, मैं तुम्हें कत्ल कर डालूँगा। तो हाबिल जवाब देता है, काला इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, ऐ मेरे भाई काबिल, अल्लाह ताला तो सिर्फ नेक लोगों की ही कुर्बानी को कबूल करता है, मुत्तकी लोगों के ही कुर्बानी को कबूल करता है। तकवा वाले लोगों की ही कुर्बानी को अल्लाह ताला कबूल करता है। हाबिल जवाब देता है, ऐ मेरे भाई, अगर तू मुझे कत्ल करेगा, मेरी तरफ तलवार लेकर बढ़ेगा, फिर भी मैं तुम्हें कत्ल करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरा गुनाह और अपना गुनाह दोनों अपने सर में ले ले और दो जखियों में से हो जा, जहन्नमियों में से हो जा। और जालिम का यही बदला है। बस हाबिल को कत्ल कर दिया काबिल ने, और कत्ल कर देने के बाद दुनिया का पहला मर्डर, दुनिया का पहला कत्ल, अब उसे पता नहीं, दुनिया का पहला मौत, पता नहीं उसे क्या करे, कैसे दफन करी। अल्लाह ताला दो कौवों को भेजता है, उसके सामने दो कौवे आपस में लड़ते हैं, एक कौवा दूसरे कौवे को मार देती है, और मारने के बाद दूसरा कौवा गड्ढा खोदता है, और गड्ढा खोदने के बाद उस कौवे को उस गड्ढे में कब्र के अंदर रख देता है और ऊपर से माटी दे देता है, उसे बराबर कर देता है। ये देखकर काबिल अफसोस करता है, आए अफसोस कि मैं कत्ल करने के बाद क्या करूं ये भी मुझे मालूम नहीं है। अफसोस करता है, उसके बाद वैसा ही करता है जैसा कि देखा, गड्ढा खोदता है और उसे दफन कर देता है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू लव अन्ना लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ व मिथलहु माहु लियफ्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिल मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। यकीन मानो कि काफिर के लिए अगर दुनिया ज़मीन की सारी चीज़ें या उस जैसी और भी चीज़ें हों, वो क़यामत के दिन उन सारी चीज़ों को अजाब के बदले अल्लाह को अगर देना चाहे फ़िदिये में, तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा।
अजाब के बदले कि अल्लाह ये सारी चीज़ ले ले और मुझे अजाब से बचा ले, तो उस क़यामत के दिन कबूल नहीं किया जाएगा और उनके लिए दर्दनाक दोज़ख का अजाब है, जहन्नम का अजाब है। और ये लोग जहन्नम के अंदर हमेशा रहेंगे। युरीदूना अन यख़रुजू मिनन्नार वमा हुम बिखारिजीना मिनहा वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम। वो चाहेंगे कि वो जहन्नम से निकल जाए, लेकिन हरगिज़ उससे ना निकल सकेंगे। उनके लिए तो दायमी अज़ाब है, वो हमेशा इसमें रहेंगे, दायमी इसमें रहेंगे, उसे इससे निकाला नहीं जाएगा। बाज़ लोग कहते हैं कि अजाब देने के बाद अल्लाह जहन्नम से निकाल देगा, वो तो मोमिनों के लिए है, काफिरों के लिए नहीं, मुशरिकों के लिए नहीं, बल्कि उसमें ये काफिर ये मुशरिक हमेशा रहेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राक़िऊन। मुसलमानों, तुम्हारा दोस्त खुद अल्लाह है और उसका रसूल है और ईमान वाले हैं। मेरे भाइयों, कितनी खुशनसीबी की बात है कि हमारा दोस्त अल्लाह है, मुसलमानों का दोस्त अल्लाह है, उसका रसूल है और ईमान वाले हैं, जो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह से और उसके रसूल से और मुसलमानों से दोस्ती करे, वो यकीन माने कि अल्लाह की जमाअत ही गालिब रहेगी, अल्लाह की जमाअत ही गालिब रहेगी। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक मिर रब्बिक। ऐ रसूल, जो कुछ आपके रब की तरफ से आप पर उतारा गया है उसे पहुंचा दीजिए, तबलीग कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। और अगर आपने ऐसा ना किया तो गोया आपने अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचाया और अल्लाह आपको जुल्म व सितम से आपकी हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आप तबलीग कीजिए, आप अपनी पैगाम को फैलाइए, अल्लाह की बात को लोगों तक पहुंचाइए, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। अल्लाह काफिरों, इनकार करने वालों को हिदायत नहीं देता, हिदायत नहीं देता काफिरों को, इनकार करने वाले। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला तमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़ा। आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हो जो ना तो तुम्हारे किसी नुकसान का मालिक है, यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़ा, ना वो तुम्हारे किसी नुकसान के मालिक हैं और ना किसी नफ़ा के मालिक हैं। अल्लाह ही खूब सुनने और पूरी तरह जानने वाला है। उसके बाद कुल या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़्क़ि वला तत्तबिऊ अहवाअ कौमिन क़द ज़ल्लू मिन क़ब्लु व अज़ल्लू कसीरन व ज़ल्लू अन सवाइस सबील। कह दीजिए, ऐ अहले किताब, अपने दीन में नाहक गुलू और ज़्यादती ना करो। वही बात जो आपने आगे सुन चुका, आपने सुन चुका अभी कि दीन में गुलू ना करो
वही बात फिर कह रहा, आप कह दीजिए अहले किताब अपने दीन में नाहक गुलू ना करो, ज़्यादती ना करो और उन लोगों की नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो जो पहले से बहक चुके हैं, जो पहले से बहक चुके हैं और बहुतों को बहका भी चुके हैं और सीधे राह से हट गए हैं, सीधे राह से हट गए हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा कि यहूदियों पर लानत है, किसकी? अहले किताब पर, बनी इसराइल पर लानत है। किसकी? सुनिए, लुइन अल्लदीन कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। बनी इसराइल के काफिर पर दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की ज़बानी लानत की गई है, लानत की है। अल्लाह के दो रसूलों ने, दो पैगंबरों ने बनी इसराइल के काफिरों पर इस वजह से कि वो नाफरमानियाँ करते थे और हद से आगे बढ़ जाते थे। कानू ला यतनाहौना अन मुनकर फ़आलू, आपस में एक दूसरे को बुरे कामों से जो वो करते थे रोकते ना थे, बुरे कामों से ना रोकते थे। लबीसा मा कानू यफ़ालून, जो कुछ भी वो करते थे यकीनन वो बहुत बुरा था। इसके ऊपर इसलिए इनके करतूतों की वजह से ये बुरे काम करते थे, नाफरमानियाँ करते थे, इसलिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लानत भेजी है। और ये लोग आपस में जो बुराइयाँ करते थे ये लोग रोकते नहीं थे, मना नहीं करते थे, बहुत बुरा काम करते थे फिर भी उसे मना नहीं करते थे। वही वजह है कि हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनके ऊपर लानत भेजी है। इस पारे के आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुसलमानों का सबसे ज़्यादा, सबसे बड़े दुश्मन यहूदी को पाओगे और मुशरिकों को, जो आज भी हम देख रहे हैं, आज के माहौल में, आज के इस ज़माने में हम देख पा रहे हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। मुल्क के अंदर ये हालत अभी आम है। लतजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतल लिल्लदीना आमनुल यहूदा वल्लदीना अशरकू, आप सबसे ज़्यादा दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन यहूदियों को पाएंगे और दोस्त मुसलमानों के सबसे करीब दोस्त नसारा को पाएंगे, ईसाई को पाएंगे, इसलिए कि उनमें कुछ उलमा हैं, पादरी हैं और दुनिया से हटकर इबादत करने वाले हैं, जो तकब्बुर नहीं करते, घमंड नहीं करते।